कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि हमारे ऊपर और उस गहरे अंतरिक्ष के बीच आखिर है क्या? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम समझेंगे अपने वायुमंडल को, पृथ्वी की उस जरूरी सुरक्षा परत को जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है और जिसकी वजह से ही यहाँ जिंदगी मुमकिन है। और ये सिर्फ हवा की कोई चादर नहीं है। नहीं, ये एक डायनामिक शील्ड है, एक कवच। जरा सोचिए, अगर ये ना होता तो क्या होता। दिन में सूरज की जबरदस्त गर्मी हमें झुलसा देती और रातें इतनी ठंडी होती कि हम जम जाते। तो हमारी पृथ्वी को जो ये रहने लायक बनाती है ना, ये कमाल का बैलेंस, ये हमारे वायुमंडल की ही देन है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल की बात होगी, फिर समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, इसके बाद आकाश की परतों को जानेंगे, मौसम, हवा और पानी के खेल को देखेंगे और आखिर में एक चक्रवात की विनाशकारी शक्ति पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस हवा की जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं। ये हवा आखिर है क्या चीज? देखिए, हवा कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये कई गैसों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा मतलब पूरे 78% नाइट्रोजन है और उसके बाद आती है 21% ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। तो मतलब ये है कि हर गैस का अपना एक जरूरी रोल है। पौधों को बढ़ने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, हम इंसानों और जानवरों को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम अक्सर विलन समझते हैं, वो असल में पौधों के लिए खाना बनाने और हमारी पृथ्वी को गर्म रखने के लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। और इसी बैलेंस की बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा वायुमंडल हमारी प्लैनेट के टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हेडलाइंस, ये तो हम सब आए दिन देखते सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये शब्द आज इतनी बड़ी बहस का मुद्दा क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे वायुमंडल में गैसों के उस बैलेंस से जुड़े हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो होता क्या है? प्रोसेस असल में काफी सिंपल है। स्टेप 1, सूरज की एनर्जी धरती तक पहुंचती है। स्टेप 2, धरती इस गर्मी को वापस स्पेस की तरफ भेजती है। लेकिन स्टेप 3 में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें इस गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती हैं, ठीक एक कंबल की तरह, या जैसे किसी ग्रीन हाउस का कांच गर्मी को अंदर कैद कर लेता है। और ये एक नेचुरल और ज़रूरी प्रोसेस है। इसके बिना तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ रहना ही नामुमकिन होता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब जलाते हैं तो हम हवा में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये ऐसा है जैसे उस कुदरती कंबल के ऊपर एक और मोटा कंबल डाल दिया गया हो। ये और ज्यादा गर्मी रोकता है। नतीजा, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके असर बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और समंदर का लेवल बढ़ना। अच्छा, अब जरा ऊपर की तरफ देखते हैं। इस सुरक्षा कवच की बनावट को समझते हैं। हमारा वायुमंडल कोई एक लेयर नहीं है। नहीं, ये 5 अलग अलग परतों में बटा हुआ है और हर परत की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये तस्वीर हमें पूरा रास्ता दिखाती है। हम सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल से शुरू करेंगे और एक एक करके सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल। ये हमारी दुनिया है, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो आसमान जो हम हर रोज देखते हैं। बारिश, बादल, कोहरा, ओले, मौसम से जुड़ा लगभग सब कुछ यही होता है। इसी सबसे निचली परत में, जो जमीन से करीब 13 किलोमीटर ऊपर तक है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर आता है समताप मंडल, और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत, हीरो कह सकते हैं, वो है ओजोन लेयर। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। यहाँ बादल और मौसम की गड़बड़ी भी नहीं होती, इसीलिए ज्यादातर हवाई जहाज इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं। अब हम हैं मध्य मंडल में। इसे हमारे प्लैनेट का बॉडीगार्ड समझिए। जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड यानी मीटियोर्स तेजी से आते हैं तो वो इसी लेयर में हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं, मतलब हम तक पहुंचने से पहले ही खत्म। अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। थर्मोस्फियर या बाह्य वायुमंडल,
यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये लेयर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि धरती से भेजी गई रेडियो वेव्स इसी लेयर से टकराकर वापस लौट आती हैं। इसी वजह से हम दूर दूर तक बात कर पाते हैं। और आखिर में आता है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे सबसे ऊपरी परत है। यहाँ हवा बहुत ही पतली और हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें यहीं से धीरे धीरे निकलकर अंतरिक्ष में खो जाती हैं। ये सचमुच में हमारी पृथ्वी और उस विशाल अंतरिक्ष के बीच की आखिरी सरहद है। तो चलिए अंतरिक्ष के सफर से वापस जमीन पर आते हैं और अब उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं, यानी मौसम, हवा और पानी। यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, मौसम और जलवायु। मौसम मतलब आज का हाल, अभी धूप है, शाम को शायद बारिश हो जाए, ये हर दिन हर घंटे बदल सकता है। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट, वो किसी जगह का लंबे समय का औसत मौसम है। जैसे हम कहते हैं कि रेगिस्तान गर्म और सूखे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो मौसम आपका मूड है और जलवायु आपकी पर्सनालिटी। कभी सोचा है हवा चलती क्यों है? इसका जवाब है एयर प्रेशर यानी वायुदाब। इसे ऐसे समझिए कि हमारे ऊपर जो हवा है उसका भी वजन होता है और कुदरत का नियम है बैलेंस बनाना। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ बहती है। बस हवा की इसी मूवमेंट को हम पवन या विंड कहते हैं। अच्छा, और बारिश कैसे होती है? इसकी कहानी शुरू होती है ह्यूमिडिटी यानी नमी से। हवा में जो पानी की भाप होती है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, वही है ह्यूमिडिटी। जब ये गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो ये भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन्हीं से बनते हैं बादल। और जब ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो बस बारिश बनकर नीचे आ जाती हैं। लेकिन वायुमंडल की ये प्रक्रियाएं हमेशा इतनी शांत नहीं होती। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी भी हो सकती हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। भारत के उड़ीसा में 1999 में आए सुपर साइक्लोन का। जरा इस नंबर को देखिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। 260 किलोमीटर प्रति घंटा ये उस सुपर साइक्लोन की हवा की रफ्तार थी। और ये तूफानी हवा 36 घंटों से भी ज्यादा देर तक चलती रही। ये कुदरत की बेहिसाब अनकंट्रोल्ड ताकत का एक डरावना नजारा था। और इसका जो नतीजा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 1,30,00,000 लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। पेड़ जड़ से उखड़ गए, घर टूट गए, सब तबाह हो गया। तूफान के साथ आई जबरदस्त बारिश ने भयानक बाढ़ ला दी। समंदर की लहरें 20-20 किलोमीटर अंदर तक जमीन में घुसाईं, जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गईं और जमीनें खारे पानी से बंजर हो गईं। पारादीप और कोनार के बीच जो मैंग्रोव के जंगल थे वो भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। वायुमंडल के इस नाजुक सिस्टम को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को और मौसम के इतने भयानक रूप को देखने के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग आज की दुनिया में एक वाकई गंभीर समस्या है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।